एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर 2। आज हम इसका टॉपिक रिमूविंग ब्रैकेट्स डिस्कस करेंगे। देखो, रिमूविंग ब्रैकेट्स डिस्कस करने के पहले मैं तुम्हें एक रूल्स बता देती हूँ। रिमूविंग ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सो दैट तुम्हें सारा टॉपिक एक बार में ही समझ आ जाएगा। कभी भी ब्रैकेट किसी भी एक्सप्रेशन में लगी हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सेकंड बात, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन हो नेगेटिव का या पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर साइंस सेम रहते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उसके साइंस चेंज नहीं होते। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें लिखा है लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 200 माइनस 40 प्लस 3। अब हम जेन्युइनली कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने आंसर 200 माइनस 40 प्लस 3। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 43। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अब 200 में से 43 माइनस कर दो, क्या आएगा 157। अब क्या है, वी फर्स्ट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट टू गेट 43 एंड सब्सट्रैक्टेड टू 200। यही हमने किया, 43 आया ऐड करके, फिर उसको 200 में से माइनस कर दिया। बट कहते हैं इसका एक सिंपल वे है, अगर हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लें क्या बनेगा, देखो 200 ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो इनसाइड के साइन चेंज होके क्या बनेंगे, जब 40 के आगे क्या आएगा माइनस और 3 के आगे भी क्या आ जाएगा माइनस। वो कहते हैं सिंपलर वे है, पहले 200 में से 40 को माइनस कर लो, क्या बनेगा 160, फिर 3 को माइनस कर लो, क्या बनेगा 157। क्लियर है? अब हमें एग्जाम्पल 12 गिवन है। एग्जाम्पल 12, वी ऑल्सो saw this earlier in the case of Irfan purchasing a biscuit packet and a tuar dal packet. When he paid ₹100 to the change he kept in rupee is। तो हमने क्या किया था, पहले हमने एक्सप्रेशन बनाई थी 100 माइनस 15 प्लस 56, फिर हमने 15 और 56 को ऐड किया था, फिर 100 में से माइनस किया था, ऐसे लिखा 71 आया था, इसको 100 में से माइनस किया था तो हमारा आंसर आया था 9। अब कहते हैं इस और इजी वे है, अगर हम पहले इसके एक्सप्रेशन को ब्रैकेट ओपन कर लें क्या बनेगा, देखो 100 माइनस 15 माइनस 56। अब कहते हैं पहले 100 में से 15 लेस कर दो, क्या आएगा 85। अब 56 लेस कर दो, क्या आएगा 29। क्लियर है? यही इन्होंने सारा सॉल्व करके दिखाया है। नोटिस हाउ अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन द साइंस ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। ये अभी हमने कर लिया कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर ब्रैकेट के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। द साइंस ऑफ 40 एंड 3 इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, देन द 15 एंड 56 ऑब्जर्व कर लिया था हमने, चेंज किए थे। अब एग्जाम्पल 13 दी है, कंसीडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट इट द ब्रैकेट्स। क्या पॉसिबल है हम इस एक्सप्रेशन को विदाउट द ब्रैकेट्स लिखें? पॉसिबल है। कैसे लिखेंगे हम, 500 माइनस 250, अब नेगेटिव साइन अंदर है तो वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन था, साइंस चेंज होंगे। अब पहले 500 में से 250 लेस करो, क्या आएगा 250। अब 100 प्लस कर दो, क्या बनेगा 350। ये इन्होंने सॉल्व करके दिया है। क्लियर है? नोटिस व्हेन द ब्रैकेट प्रीसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव्ड and the sign of the term inside the brackets are changed, in this case of the 250 and minus 100। तो 250 क्या बन गया था हमारा, माइनस का नेगेटिव का 250 और माइनस का 100 बन गया था। क्लियर है?
अब आगे है एग्जाम्पल 14। Hira has a rare coin collection. She has 28 coins in one bag and 35 coins in another bag. She gives her friend 10 coins from the second bag. Write the expression for the number of the coins left with Hira. तो लिखते हैं पहले एक्सप्रेशन। उसके पास एक बैग में कितने कॉइन्स हैं? ये फर्स्ट बैग में 28, सेकंड बैग में कितने कॉइन्स हैं? 35, और उसने अपने सेकंड बैग में से 10 कॉइन्स गिफ्ट कर दिए अपने फ्रेंड्स को। 10 कॉइन्स गिफ्ट कर दिए। अब टोटल कॉइन्स बताने हैं। एक्सप्रेशन क्या बनी? ये प्लस करके ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 28 पॉजिटिव का साइन है तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे। क्या आएगा? 35 माइनस 10। अब 28 और 35 को प्लस करो, क्या आएगा? 63 माइनस का 10 इक्वल्स टू 53। क्लियर हो गया? अब आ गया थिंकर द टर्म्स 1। What happens when the value of the expression if we increase or decrease the value of one of its terms? कहते हैं अगर हम एक एक्सप्रेशन में एक टर्म की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी वैल्यूज पे। सम एक्सप्रेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग 3 कॉलम्स। इन ईच कॉलम one or more terms are changed from the first expression. Go through the example and fill in the blanks the little computation as possible. कहते हैं नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उस कॉलम को हमें फिल करो और देखो कि क्या फर्क पड़ता है अगर एक ही टर्म को हमने चेंज किया हो। सो लेट्स डू इट। देखो ये बात क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 11 में से 2 माइनस किया, कितना है? 9। अब यहाँ पे 11 माइनस कर दिया 3। अब हमें पता है यहाँ पे 2 से 1 एक ज्यादा है तो लेस करने में एक ज्यादा कम होगा, क्या आ जाएगा? 8। ये चीज ये समझा रहे हैं। देखो कॉलम में क्या समझा रहे हैं। वन है 53 प्लस माइनस 16, आंसर क्या है? 37। अब 53 की जगह क्या हो गया? 54 माइनस 16 सेम रहा। अब 53 से 54 एक बढ़ गया तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा? एक बढ़ जाएगा। तो क्या आंसर आया? 38। अब नीचे क्या लिखा है? 54 इज मोर देन 1 53, सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन 37। यही हुआ। अब नेक्स्ट है 50, ऊपर वाले से देखो 53, यहाँ भी 53। माइनस 16 है, यहाँ पे क्या है? माइनस का 15। याद रखना जब भी नेगेटिव हो माइनस 16 क्या होगा? छोटा होगा, माइनस 15 बड़ा होगा। नेगेटिव में उल्टा चलता है, माइनस 15 बड़ी वैल्यू है, माइनस 16 छोटी वैल्यू है। अब देखो माइनस 16 माइनस 15 से बड़ी वैल्यू है तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? अब हमारा एक ज्यादा 38। अब वो हमें नीचे पूछा है इज माइनस 15 इज 1 मोर और 1 लेस देन माइनस 16। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में लिख के दिखा रही हूँ आपको। यस माइनस 15 इज 1 more than minus 16, so the value is 1 more than 37। क्लियर है? अब नेक्स्ट है यहाँ पे 53, यहाँ पे माइनस 16 37 सेम है। अब 53 की जगह क्या हो गया? 52, एक कम हो गया। माइनस 16 सेम है तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? एक कम हो जाएगा, क्या आएगा? 36। अब नीचे लिखा क्या है? 52 इज 1 लेस देन 53, सो द वैल्यू विल बी 1 लेस देन 37। एक कम है तो वैल्यू में भी एक कम आ जाएगा। अब नीचे हमें आंसर क्या है? अब नीचे हमें क्वेश्चन क्या दिया है? 53 सेम है, माइनस 16 माइनस 17।
अब -16 क्या है हमारा बिग है और -17 छोटी वैल्यू है, तो एक लेस देन है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा एक लेस देन हो जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारा 36। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस -17 इज 1 लेस देन -16, so the value will be 1 लेस देन 37। एक कम है तो हमारा आंसर भी एक कम है, लेस देन 37। क्लियर है। अब हमें ऐसी कॉलम दिया उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, -87 -16, इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 87 में 16 प्लस किए कितना आएगा 103। साइन किसका आएगा, बिगर वैल्यू का, नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव। आंसर क्या आ गया -103। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, 87 88 से एक लेस है और -16 -15 से एक 1 मोर है। यहाँ पे एक लेस है, यहाँ पे 1 मोर है, तो दोनों क्या हो गए, एक ज्यादा होने से एक कम होने से वैल्यू तो सेम आएगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 103। इसका जो हमने एक्सप्रेशन की एक्सप्लेनेशन लिखनी, मैं साइड पे लिख के दिखा रही हूँ। -88 प्लस -15 इक्वल्स टू -103। हम क्या लिखेंगे, -88 इज 1 लेस देन -87 and -15 is 1 more than -16, so the value will be same। क्लियर हो गया, एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब नेक्स्ट है 87 से 86 क्या हो गया, 1 वैल्यू मोर, और 16 18 से क्या हो गया 2 वैल्यू लेस, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू लेस है, यहाँ पे 1 वैल्यू मोर है, तो आंसर क्या होगा 1 वैल्यू लेस। तो आंसर बनेगा हमारा माइनस का एक वैल्यू इससे लेस कितनी होगी, माइनस का 103 है, इससे एक वैल्यू लेस होगी माइनस का 104। यहाँ पे लिखते हैं हम -86 प्लस -18 इक्वल्स टू माइनस का 104। कैसे आया, -86 इज 1 more than -18 7 and -18 is 2 less than -16, so the value will be 1 less than -103। अब देखो लास्ट है -97 -26। -97 -86 से कितना कम है 10, और -16 -26 से कितना कम है 10, -97 भी 10 कम है, -26 भी 10 कम है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का 20 कम आएगा, एक 103 से, -103 से -20 कम कितना हो गया, माइनस का 123। अब यहाँ पे लिखते हैं -97 प्लस -26 इक्वल्स टू -123। -97 is
10 less than minus 87 and minus 26 is 10 less than minus 16. So the value will be 20 less than minus 103. क्लियर है? अब हमारा आ गया फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपको ना समझ आया हो या आपने कुछ और एक्स्ट्रा पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन माय वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय।